भगवान कहीं गई घूमिन ते खनी वाला सीता चौक वाला सीता महारानी हर वाला चौक लगा है इसे ढंग के, ये जानकारी हम सुने हैं। तो दोस्तों यात्रा का शुरुआत हम लोग बेहर चूहा गांव से कर रहे हैं और यहाँ के जो सरपंच गोटिया हैं उनके घर के सामने आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत घर है और यहाँ से हमारा सफ़र का शुरुआत हो रहा है। और आज के हमारे साथ गाइड है हमारे संतोष भैया जो कि हमको बताते हुए चलेंगे। तो संतोष भैया कि लगभग कितना किलोमीटर का सफ़र रहेगा? यहाँ से लगभग वही 6 के आसपास 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर आसपास। पूरा पहाड़ी वाला है कि ऐसा सिंपल है? पहाड़ी चढ़ना, पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। तो लगभग 6 किलोमीटर के आसपास का पहाड़ों का ट्रैक है। अगर सामान्य आप पैदल वॉकिंग की बात करें तो 20 से 25 किलोमीटर जैसे चलने में जो एनर्जी लगता है, जो पावर लगता है, उतना लगभग का समय और ताकत दोनों लग जाएगा। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं हमारे भाई साहब मिस्टर हरीश साहू जी। तो हरीश साहू भाई साहब स्वागत है हमारे चैनल में। इनका भी भाई का चैनल है, नीचे पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। 2 चैनल है इनका, एक फार्मर दोस्त और एक हरीश साहू ब्लॉग्स। तो आप देख सकते हैं और हमारे साथ जा रहे हैं। ये फर्स्ट ट्रैक रहेगा आपका? किधर जाना है? हाँ, इधर जाना है। ये फर्स्ट ट्रैक रहेगा आपका? हाँ, मेरा लाइफ का पहला ट्रैक रहेगा और ये ट्रैक चाहते हैं कि हम बढ़िया रोमांचिक तरीके से करें। तो सुनो ना, भैया बता रहे हैं 6 से 7 किलोमीटर का पहाड़। अरे बाप रे, ये जो है ना ये इसको कम करना है फिर तो दोस्तों ये ऐसा ही हमारे साथ एडवेंचर एक्टिविटीज़ होते रहते हैं और आप बने रहिए। एक हमारे साथ और भाई हैं जो अभी हैं नहीं, कहाँ गए हैं? घर गए हैं पावर बैंक वगैरह लेने के लिए। तो हो सकता है रात रुक भी सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी बन सकती है। फिलहाल आप बने रहिए द आदि मानव के एक और सीरीज़ में, एक और एपिसोड में। रहीम मोबाइल छत्तीसगढ़ का पहला और एकमात्र सेकेंड हैंड मोबाइल ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर। एक ही छत के नीचे नए पुराने मोबाइल के साथ साथ मोबाइल एक्सेसरीज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान का किफायती दर में विशाल संग्रह। पूरे छत्तीसगढ़ का एकमात्र दुकान जहां सैकड़ों की तादाद में नए कंडीशन के सेकेंड हैंड मोबाइल उपलब्ध हैं। 10,000 रुपए वाले एंड्रॉइड टच स्क्रीन मोबाइल मात्र 2,000 रुपए से चालू। ऑर्डर करने पर पसंदीदा मॉडल भी उपलब्ध कराया जाता है। सेकेंड हैंड मोबाइल में वारंटी भी दी जा रही है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर में संपर्क कर सेकेंड हैंड मोबाइल ऑर्डर करें। सेकेंड हैंड मोबाइल के अलावा सभी प्रकार के नए मोबाइल भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा मोबाइल का अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से वाजिब दाम में रिपेयरिंग भी किया जाता है। लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र तय हो गया है। गांव का एरिया को ही हम लोग क्रॉस नहीं किए हैं। इस ओर एक मंदिर है बहुत ही खूबसूरत, निर्माणाधीन है, कलारीन मंदिर बोलते हैं। और जो पहाड़ है उस पहाड़ के ऊपर में भी शायद माता विराजती है। तो ये मंदिर को वापसी में आपको दिखाऊंगा क्योंकि अभी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। तो वापसी में आपको इस मंदिर को दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बड़ा विचित्र पेड़ दिखा है, एकदम पूरा अंग्रेज टाइप से दिख रहा है, गोरा चिट्टा। क्या नाम है? डिंडोल। डिंडोल बोलते हैं। क्या आप जानते हैं डिंडोल को? अगर जानते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए और हमें बताइए डिंडोल क्या होता है। और अगर नहीं जानते हैं तो डिंडोल को जानिए, बहुत ज़रूरी पेड़ है। क्या भैया? हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। इधर से कुछ माता लोग आ रहे हैं लकड़ी लेकर के। इन लोग कितना दूर से पकड़ के आ रहे होंगे? ये तो वजन बहुत होगा भैया। देख सकते हो इस प्रकार से जो ग्रामीण अंचल के लोग रहते हैं, जो जंगलों के किनारे में रहते हैं, उनका जो जीवन है, उनका जो सर्वाइवल स्किल है कुछ इस तरह होता है। अपने घर के ईंधन लकड़ियों के लिए, भला आपको दिखता होगा, हालांकि मैं पॉलिटिकल नहीं जाना चाहूँगा, बट आपको दिखता होगा कि लोगों के पास गैस पहुंच गया है, सारे सुविधाएं हो गई हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं, जंगल पर आश्रित हैं। इसीलिए आदिवासी जो समुदाय हैं वो बोलते हैं, अगर आप उस समुदायों से हैं तो ज़रूर जानते होंगे इस बात को कि जल, जंगल और ज़मीन ये हमारे छत्तीसगढ़ का शान है, हमारा अधिकार है, आदिवासियों का अधिकार है। जो जंगली लोग रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनका अधिकार है। यहाँ से उपजे हुए जो भी चीज़ हैं, लाख, तेंदू, आपका लकड़ी,
जो भी चीज़ें हैं उसी पर वो आश्रित रहते हैं। तो आगे हम लोग, संतोष भैया, हाँ जी। हम लोगों को क्या आगे कुछ ऐसा फल वल, जंगली फल जो जंगल में होते हैं, जैसे चार, तेंदू? 4 तो अभी नहीं हो पाएगा। 4 का तो फुल मौर रहा ना अभी। हाँ, किलोमीटर हो चुका है दोस्तों, लेकिन अभी भी हमारा ट्रैक मेरे को लगता है स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से भैया ने बताया है पहाड़ चढ़ना है। अभी तक तो हम सामान्य ज़मीन पहाड़ के किनारे ही चल रहे हैं। देखते हैं आगे, जो भी मज़ेदार चीज़ तो ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। आपको बने रहिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, भागिए मत। हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ऐसे जगहों को दिखाने के लिए। और आप जब देखते हैं, लाइक कमेंट वगैरह करते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धन मिलता है हम लोगों को और काम करते हैं। देखिए दोस्तों, वास्तविकता बता रहा हूँ, कोई भी जो यूट्यूबर होते हैं या जो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं बाय प्रोफेशनल इनकम के लिए, वो एकदम घर में बैठे बैठे मक्खन खाने वाला काम करते हैं। मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग जो यूट्यूबर हैं, छत्तीसगढ़ के कल्चर, संस्कृति और चीज़ों को जो दिखाने का, जल जंगल ज़मीन को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रगल करते हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए आप और बने रहिए। ज़्यादा अब दिमाग ना खा करके मैं आपको नज़ारों को दिखाता हूँ, पहाड़ों को दिखाता हूँ, पेड़ों को दिखाता हूँ, और वहाँ पहुँच कर के जो हमारा द आदिमानव सीरीज़ का मुख्य आकर्षण है उसे दिखाता हूँ। ये जो आप ये देख रहे हैं, इसको नेगुर बोला जाता है। अधिकतर गांव का जो क्षेत्र होता है, नज़दीक गांव के तालाब के किनारे या ऐसे खेतों के किनारे में इस प्रकार का जो नेगुर है वो ऑटोमेटिकली उपजाया रहता है, जिसको लोग, ग्रामीण लोग आ करके सुबह दातून करते हैं। इसका दातून क्यों संतोष भैया? दातून इसका सबसे बढ़िया रहता है बोलते हैं नेगुर का। ये देखो चारों तरफ नेगुर ही नेगुर। इसका दातून मैं भी बचपन में किया हूँ। आप लोग क्या कभी नेगुर के दातून से ब्रश किए हैं? और खासियत होता है दातून में, एक सिंगल दातून में उसी में ब्रश रहेगा, उसी में पेस्ट रहेगा, उसी में टंग क्लीनर रहेगा। एक ही चीज़ मल्टीपर्पज़ तीनों का काम करता है। अभी हम लोग एक नाला को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 2.5 से 3 किलोमीटर हो चुका है। अभी भी बता रहे हैं भैया लगभग 5 किलोमीटर बाकी है। एग्जैक्टली क्या है, इस ट्रैक को कोई ऐसा नाप करके नहीं रखे हैं, लेकिन अनुमानित 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैक बताया जाता है। ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि गांव वालों का जो बताने का तरीका होता है मोस्टली क्या होता है, ये तो पास में है, ये तो पहुंच गए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन होता कैसा, क्या बोलते हैं हरीश भाई, आपके साथ क्या अनुभव हुआ है कभी ऐसा? किसी ग्रामीण से पूछोगे, हाँ भैया कतक दूर बाँचे हैं, ए तो पहुंच जा, वो साला का कितना किलोमीटर है दिखाते बोलते हैं। 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का ए दिखाते शब्द से इस्तेमाल करते हैं। क्यों संतोष भैया, ऐसे ही होता है ना? तो मेरे को डाउट है ये 10 किलोमीटर का ट्रैक है, उससे बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि 2.5 से 3 हो चुके हैं। पहाड़ देखो दोस्तों, पहाड़ अभी भी 2-3 किलोमीटर दिख रहे हैं, और पहाड़ के बाद 4-5 किलोमीटर जाना है। 10 किलोमीटर का ट्रैक है ये, हो सकता है, देखते हैं। फिलहाल हम भी नाप नहीं पाएंगे, हम तो और भी, मैं ट्रैक करते करते थोड़ा आदत हो गया है। बट क्या है ना, हूँ तो बॉयलर मुर्गी ही शहर का, आप भी शहर के अगर होंगे तो ऐसा ही होंगे, गांव के होंगे तो हो सकता है थोड़ा किसान विसान वाला गुड़ आ जाता है तो ऐसा ही है। दोस्तों आप जो ये देख रहे हैं, इसको छत्तीसगढ़ी में भेलवा बोला जाता है, और इसका हिंदी या अंग्रेजी नाम तो मुझे नहीं पता है। तो हमारे ईश्वर भाई बताएंगे क्या है इसका उपयोग। इसका उपयोग खाने के लिए करते हैं, इसको खाते हैं। आग में एक और फल मिलेगा तेंदू का, इसका क्या उपयोग है? बस खाते हैं इसका फल। तो ये क्या आयुर्वेदिक उपयोग में आता है कि? आता है। आप भी एक बार बताएंगे कि अगर आप भेलवा को जानते हैं तो उसका आपके क्षेत्र में क्या उपयोग है। बचपना में मेरे को जहाँ तक याद है, हम लोग इसको उदलना एक शब्द है जिसका इंग्लिश वर्ड रिएक्शन है, तो ये इसको ना हम लोग जैसे किसी लड़ाई वड़ाई हो जाता था तो उसके लिए ऐसा देहात में ऐसा बोला जाता था। संतोष भैया ऐसा होता था ना? हाँ, उदलना वाला क्या बोलते हैं उसको? बस वही तो बोलते हैं, उदलना। हाँ। मतलब किसी को रिएक्शन करवाना हो तो क्या में उसको डालेंगे, कैसे करेंगे उसको? लेटरिन में उसको डालना पड़ता है। तो बचपन में ना यही था कि जिससे आपको दुश्मनी है उसका टॉयलेट में जाकर उसको डाल दोगे तो उसको घाव वाव कहीं कुछ हो जाएगा ऐसा मत करना भाई। तो ये सारे चीज़ है, मज़ा आता था बचपना की बातें अलग हैं।
आगे मैं आपको तेंदू वेंदू दिखाने का कोशिश करता हूँ। एक स्पेशल टाइप का तेंदू है, हमारे ईश्वर भाई बता रहे हैं। तो तेंदू अगर दिख जाता है ज़रूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी हम लोग पहाड़ चढ़ना उतरना का सिलसिला चालू हो गया है, मज़ा आ जा रहा है। और अभी एक घाट की ओर जा रहे हैं, लाल मट्टी घाट, जहाँ लाल मिट्टी और पानी का आखिरी स्रोत है हमारा। वहाँ फिर से पानी पियेंगे और आगे का वही में आते हैं। हाँ ओकरे ऊपर है, ऊपर मैदान है पूरे ऊपर, हाँ पूरा क्रिकेट खेल सका तो उसने मैदान। तो जो एक और हमारा मार्ग था, रास्ता था ट्रैक्टर मोटरसाइकिल से आप कर ऊपर वाला, उसमें जा रहे थे। शुरुआत में चढ़ना है, उसके बाद सीधा मैदान। यहाँ शुरू मैदान था, अब चढ़ रहे हैं। ये जो हमारे भाई साहब एक फल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे शायद आपको कैमरा में दिखाई दे रहा हो, बट वो भाई साहब तोड़ के जैसे ही लाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इसे मकर तेंदू के नाम से जाना जाता है और बंदर वंदर लोग इसे बहुत ज़्यादा खाते हैं। टूट गया क्या? हाँ लेके आ रहे हैं ये हमारे ईश्वर भाई। तो बंदरों का मेन मुख्य आहार जंगलों में इसी प्रकार से जो तेंदू फल वगैरह होता है, इसको आप इंसान वगैरह भी खा सकते हैं। हाँ, ग्रामीण लोग खाते हैं पका रहे के कंडीशन में, बाकी बंदर तो किसी भी कंडीशन में खा देते हैं। अभी कच्चा है, लेके आ रहे हैं, दिखाओ। ये होता है मकर तेंदू, ये आप देख सकते हैं। ये तो एक मिनट ब्लर हो जा रहा है। हाँ ये है मकर तेंदू। इसको ये पके में खाते हैं, कच्चा में नहीं खाते? कच्चा भी नहीं खाते। अच्छा, तो ये कभी भी आप जंगलों में ऐसा फंसते हैं तो ये फल को आप पहचान लीजिए। बहुत आयात में मिल जाता है ये, जिससे आप अपना जीवन तो कम से कम चला सकते हैं।